तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया पाकिस्तान ने भारत पर ट्राई किया है एक अटैक। क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, ये जो टाइटल देख रहे हो, तुर्की ने जो मतलब एक सीक्रेट डील किया है ना, उसके बारे में भी बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको सबसे पहले खबर पर लेकर चलता हूं जहां पर हम जानेंगे कि हुआ क्या। जम्मू और कश्मीर एक एरिया है जहां पर सबसे सेंसिटिव बात यह है कि सस्पेक्टेड पाकिस्तान ड्रोन्स स्पॉटेड अलोंग एलओसी आईबी नियर सांबा राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट सर्च ऑपरेशंस लॉन्च्ड। मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एरिया में राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मतलब ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। और ये कौन से ड्रोन हो सकते हैं दोस्तों, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले हम ये बात कर देते हैं कि ये जो भी ड्रोन अटैक या फिर ड्रोन जिस तरीके से भेजा गया, क्यों भेजा है, इसकी टाइमिंग पर बात करते हैं। टाइमिंग देख लो दोस्तों। सर्जियो गोर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, जिन्होंने भारत अभी मतलब आज वो भारत आ चुके हैं और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, उसके ठीक एक दिन पहले ये जो पाकिस्तान की चाल है, किसी भी तरीके से अमेरिका और इंडिया को एक साथ नहीं हो जाए, ये उसकी चाल लग रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी में पीछे ले चलता हूं। जब फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी अमेरिका में, तो क्या हुआ था, उस समय मोदी जी ट्रंप से मिलने गए थे। वहां पर क्लियर कट ये संदेश दिया जा रहा था, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया, ऑपरेशन सिंदूर। और उससे पहले क्या हुआ, जब जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब इंडिया में थे, तब जो जनरल आसिम मुनीर और द फील्ड मार्शल, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक चाल चली अपनी सत्ता को आगे करने के लिए और अमेरिका और भारत के संबंधों को खराब करने। किया क्या उसने, वो पहलगाम पर वो जो दृश्य है वो अभी भी याद है हमें, उस पर अटैक हुआ। उसके बाद भाई जो स्ट्रेटेजी आसिम मुनीर ने अपनाई थी, अटैक किया, उसको लगा कि भाई इससे मैं करूंगा, और उसको अच्छे से पता था कि भारत इसका जवाब देगा, और भारत ने जवाब दिया भी। उसके कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। जो भी लोग सो कॉल्ड टेररिस्ट है ना, पहली बार जब अटैक किया मोदी जी सरकार ने तो पुलवामा के विरुद्ध में किया, उसके बाद पहलगाम के। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ था ना, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के हार्टलैंड पर अटैक हुआ था। लेकिन अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना पाकिस्तान की, उसके थ्रू उसने दिखा दिया कि भाई वो युद्ध के मैदान में जीते ना जीते, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से फेवर लेने में कामयाब हो गया। क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट जो है, मतलब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भाई इसको लंच भी कराया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आसिम मुनीर है, उसकी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में कामयाब थी। और भाई एक और बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी इस क्रेडिट को लेकर के अच्छा खासा डिबेट हुआ, लड़ाई हुआ। लेकिन अंत में सभी को पता है कि अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो सिर्फ एक ही देश उसके लिए कामयाब हो सकता है, दैट इज इंडिया। तो आज नहीं तो कल भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने ही थे। और ये जो सर्जियो गोर आए हैं भारत में, एक क्लियर कट संदेश है। और इतना ही नहीं भाई, पैक्स सिलिका के लिए भी भारत को इनवाइट कर लिया है। इसका मतलब है पाकिस्तान की यूटिलिटी अब लगभग खत्म हो गई है अमेरिका के लिए। अगर ईरान में कुछ होता है तो शायद पाकिस्तान का उतना बड़ा महत्व होता है। और ये स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं आगे चल के क्या होगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भैया इंसिडेंट 11 जनवरी 2026 को ब्रेकिंग न्यूज हुआ। किस किस क्षेत्र में, पुंछ, राजौरी और सांबा, यहां पर मतलब ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। और भारतीय जो इंटरसेप्ट मशीन है, और मोस्टली इसको बहुत स्लो ड्रोन था, तो इसको बंदूक से ही उड़ा दिया गया। वेपन्स ड्रॉप और ड्रग्स प्राइमरी गोल इसका माना जा रहा है, लेकिन वो छोटे मोटे स्केल पर होता है। लेकिन एक साथ इतने लोकेशन पर करने का मतलब यही होता है, या तो कोई टेररिस्ट प्लान है इन लोगों का, जो कि फिर से पुलगाम और पहलगाम की तरह करना चाहते हैं। और इससे टेंशन इंक्रीज होगा, भारत को मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा। और इस जो आसिम मुनीर की जो प्लान है और पॉलिसी है, किसी भी तरीके से अमेरिका को इंडिया के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना,
अब हम आ जाते हैं कि भाई, और इसमें क्या हुआ, विजुअल कंफर्मेशन भी है कि हमारे पास बहुत सारे वीडियो भी है। लोकल्स एंड आर्मी सोर्सेस ब्लिंकिंग लाइट सिंस आर्मी फायर ट्रेसर्स राउंड, मतलब इसके ऊपर वीडियो भी आ चुका है। डिटेल में अगर देखा जाए तो टाइमिंग बता देता हूं। टाइमिंग कितने बजे हुआ था? शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:25 में मनकोटे में, दूसरा नौशेरा में 6:35 में, रामगढ़ 7:15 में, और 7:15 पे शाम को ये ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। और इतना ही नहीं, इसको बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं भाई, फ्लैशबैक, द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या था? हम लोगों ने देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें हमने कामयाबी प्राप्त की थी। क्या कामयाबी प्राप्त की थी? इंटरसेप्टेड ड्रोन, याहिया ड्रोन जो 3 है ना, विजय दिवस पर हम लोगों ने इसको दिखाया भी था। ये तुर्की का ड्रोन है और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर रिकैप, हाउ वी क्रश्ड इट, पाकिस्तान का टर्किश प्लान कैसे फेल हुआ, फ्लाइट पाथ एंड इंटरसेप्शन, जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर में बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो वो तुर्किश ड्रोन का यूज कर रहा था और वो बुरी तरीके से फेल कर गया, क्योंकि हम लोग पहले से ही रेडी थे इस चीज के लिए। अब आ जाते हैं भाई अगला स्लाइड पे, डेजा वू शैडोज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। यह दृश्य हमें ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है जब उस वक्त भी पाकिस्तान ने यही गलती करी थी और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था भाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई महीने तक शांति थी। अचानक से ड्रोन की वापसी का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हार भूलकर फिर से टेस्टिंग फेज में आ रहा है भाई। ये जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान का, 2 ही चीज हो सकता है। एक तो ये जो ड्रोन भेज रहे हैं, या तो इससे ड्रग्स और अपने हथियार को भेज रहे हैं, तो इनके जो स्लीपर सेल है जम्मू और कश्मीर में, वो किसी न किसी दौर तरीके से माता वैष्णो देवी पर अटैक कर सकते हैं। ये आप मान के चलो। और ये जो एरिया है वहां से ये जो टेररिस्ट है ना, वो स्लीपर सेल बना करके बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो वहां पर लश्कर तैयबा और जो ये जो क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी हमने बखिया उड़ी थी, वो लोग मतलब ऑडियो रिलीज किया है। जैसे मोहम्मद के जो लीडर हैं, क्या नाम है मैं भूल गया, उसने बोला है कि हमारे पास 100 फिदाइन जो आत्मघाती हमला करते हैं वो रेडी हैं। देखो भाई, इंडिया माइक्रोचिप बनाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता है, और यही इनका धंधा है। इनको अपनी जनता की विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये टेररिज्म दुनिया में फैलाएंगे और यही इनका काम है। और जो भी है दोस्तों, ये टेररिस्ट लोग को पाल के ये लोग बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है ना, तो इस बार तो अच्छे से इनकी बैंड बजेगी। अब देखते हैं आगे वाले स्लाइड में, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो व्हाट कम्स नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इफ दे ट्राई अगेन। अगर दोबारा गलती करते हैं, और वो करेंगे भाई, मतलब जिस तरीके से अमेरिका और भारत अब क्लोज होने वाले हैं, ट्रेड डील होने वाला है, तो ये मान के चलिए कि ये कोई ना कोई एक्शन जरूर करेंगे। तो पहले तो हम बता देते हैं कि भाई अपने पास पहले ही से हम लोग युद्ध की तैयारी के लिए इतने सारे डिफेंस डील ऑलरेडी हो रखे हैं। पहले तो ड्रोन है हमारे पास, जिसको मतलब भेज देंगे, किस किस को मारोगे भाई, उसका पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है उसको ओवरवेल्म कर देंगे। अपने पास अब लेजर वेपन्स भी आ गया है, जिसके थ्रू ड्रोन जो वो भेजेगा तुर्की वाला, उसको मार सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस, अभी भी इंडस वाटर की जो ट्रीटी है ना अबेंस में है। हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पर अब डैम बनाना स्टार्ट कर ही दो, और जो उखाड़ना है पाकिस्तान को उखाड़ने दो, 2 बम मारो, काम खत्म। ऑल आउट वार नेवी शिप, इस बार ये ऑपरेशन सिंदूर होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस बार एयरफोर्स के साथ साथ नेवी का भी प्रयोग किया जाएगा। और जितना भी उनका वेसल और पोर्ट है ना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तबाह कर देना। क्योंकि अगर आतंकवादी मारते हैं हम, तो वो फिर से पैदा कर लेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मार करके उनके इकोनॉमी को जो ऑलरेडी बहाल है, मतलब खराब हो रखी है, उस पे अटैक करना चाहिए। उनके पोर्ट को बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई प्राइस पे नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक ये सुधरेगा नहीं। तो अगली बार इकोनॉमिक ब्लॉकेड और पोर्ट पर अटैक होना चाहिए, और थर्मल पावर प्लांट, इकोनॉमी को ध्वस्त करना मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां इनके हथियार बनते हैं ना,
हाँ भाई, पाकिस्तान हथियार भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है, J-17 चाइना से कॉपी पेस्ट करके, नट बोल्ट को टाइट करके उस पर अटैक करना चाहिए। और जहां तक रही ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी तरफ से जो रिटेलिएशन होगा, तो हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं पिछली बार की गलतियों से। पिछली बार कोई गलती हुई नहीं थी, उन्होंने जितने भी अटैक किए थे उन सबको हम लोगों ने रोक दिया था। इसके बाद जब भी सीज फायर होगा उससे पहले भाई ये काम करना है। अब आ जाते हैं भाई तुर्की का कनेक्शन, जो मेन मुद्दा है। तुर्की कनेक्शन, तुर्की और पाकिस्तान भाई एक दूसरे के मतलब गले मिले हुए। तुर्की एक ही रीजन से पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो है जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उसको चाहिए। और तुर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड में हीरो बनाना चाहता है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, वो बिकने वाली आर्मी है, वो पैसे लेकर के सब जगह दंगा फसाद कराती है। तो तुर्की समझ लो कि एक क्लाइंट स्टेट है पाकिस्तान उसके लिए, जिसका काम है जितने भी गलत सलत काम होते हैं, और तुर्की अपने प्रोजेक्ट करना चाहता है और अपने जो भी कचरा टाइप का जो भी हथियार है ना वो पाकिस्तान को बेचना चाहता है। कोई और तो खरीद नहीं रहा है तुर्की से, तो पाकिस्तान को वो यूज करेगा। पाकिस्तान शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू तुर्की $900 मिलियन डील फ्रॉम ड्रोन असेंबली फैक्ट्री। मतलब अभी लगभग $1 बिलियन का पाकिस्तान और तुर्की का डील हुआ है ड्रोन के फैक्ट्री को बनाने के लिए। मतलब अब पाकिस्तान में ड्रोन बनेगा, चाइना से अलग हो रहे हैं ये लोग। अफोर्डेबल वारफेयर, चीप ड्रोन्स टू ओवरवेल्म एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम। तो सस्ती मस्ती मतलब सस्ता ड्रोन बनेगा पाकिस्तान से। टेक्निकल फ्लो, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा कि मेड इन तुर्की ड्रोन फ्रॉम लाहौर शॉट डाउन इन होशियारपुर, क्वालिटी क्वेश्चनेबल। जो भी तुर्की ने ड्रोन भेजा था उस समय क्या हुआ था कि जल्दी जल्दी में तुर्की ने अपने ड्रोन्स को भेजा था वहां पर, और हो सकता है कि उनको चलाने नहीं आता हो, और हम लोग ऑलरेडी रेडी थे इसके लिए, क्योंकि हमारे पास इजराइल की टेक्नोलॉजी है और उसके थ्रू हम आसानी से जो भी ड्रोन आता है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर वो हार्मफुल नहीं है तो। वाई तुर्की बाइंग द हाइप फ्रॉम रसिया यूक्रेन वार, पाकिस्तान होप अगेंस्ट इंडिया। देखो, तुर्की ने यूक्रेन में बहुत सारे ड्रोन का प्रयोग किया है, कामाकाजी ड्रोन, जिसका प्रयोग करके यूक्रेन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है रसिया के। समझ लो, तुर्की ने अपना सस्ता कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन को भेजा जो कि $1,000 से $5,000 का, और रसिया के $10,000, $20,000, $50,000 के टैंकों को भाई सिर्फ ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन का यूज करके भाई ये लोग असासिनेशन भी, जो आर्मी के जनरल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ड्रोन को वहां पर ले जाकर के अटैक कर रहे हैं। तो तुर्की के पास कोई और मार्केट है नहीं, वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर रहा है। अब आ जाते हैं भाई अगली कहानी पर, ट्रम्प फैक्टर। जैसा कि मैंने बता दिया, द ट्रम्प फैक्टर, फाइनेंशियल बूस्ट। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान के पास आटा खरीदने का पैसा नहीं था, आज डिफेंस पर खर्च करने का कहां से आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन मिलना आसान हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को कोलैप्स होने से बचाना चाहता। हमेशा से ही अमेरिका की एक पॉलिसी क्लियर है कि वो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट नहीं होने दे सकता। रीजन ये है क्योंकि उसके पास एटम बम है। तो किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरे में की घंटी हो सकती है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना के खिलाफ काउंटर करने में, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान का प्रयोग करके वो मिडिल ईस्ट में शांति मुहैया कराना चाहती है। दूसरा, ईरान में तख्ता पलट करने का भी उसका प्लान है, और साथ साथ पाकिस्तान चाहिए अमेरिका को, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है भाई वो एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो वो ले लेते हैं। अमेरिका का जो बेस है अफगानिस्तान में, बगराम एयर बेस, वो उनको चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान का उनके साथ होना अनिवार्य है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं सब वहाँ पे है। डाइवर्जन ऑफ फंड, जो पैसा विकास के लिए मिलना चाहिए था उसे पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के मुताबिक डिफेंस बजट और भारत के खिलाफ साजिश में लगा रहा। देखो, अब क्या है कि जनरल आसिम मुनीर, उसने अपने देश को बेच दिया है। UAE और सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान की सारी कंपनीज है उसको खरीद लिया है। तो सब पैसे का खेल है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आसिम मुनीर चाहता क्या है। अभी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, व्हाट आर दे टेस्टिंग। ये जो भी ड्रोन आया है ना, कुछ तो कारण है, कुछ तो भी रीजन होगा इसके पीछे। ये ड्रोन्स सिर्फ हथियार गिराने नहीं आए थे, इनका मकसद था भारत के रडार और रिस्पॉन्स टाइम को चेक करना।
ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि भाई अपना डिफेंस सिस्टम क्या है। तो ये भी हो सकता है कि वो लोग चेक करना चाहते हैं इनके रडार सिस्टम और हमारी जो है वो कैसी है। वो एक रिकॉनेसेंस, मतलब आप अपने ड्रोन को भेज करके ये देखना चाहता हो कि भारत किस हद तक तैयार है। कामाकाजी थ्रेट, ज्यादातर नए ड्रोन्स हैं ये मतलब कामाकाजी ड्रोन्स क्या होता है, सुसाइड, उनका एक ही काम होता है टारगेट को लॉक करो, वहां जाकर के फट जाओ। ठीक है, तो पाकिस्तान चेक कर रहा है कि भारत कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। भाई तू डिटेक्ट करके कर भी क्या लेगा भाई, अनलेस यू हैव अ critical support from China or the Turkey or even America, you cannot fight with India। और हो सकता है कि चाइना का भी इसमें हाथ हो कि भाई अभी कुछ ना कुछ कर दो जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण हुआ था। और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक पाकिस्तान जरूर करेगा और हमें इसका जवाब देना चाहिए। और 11 जनवरी को इंडियन आर्मी के तुरंत फायरिंग की, जो यह साबित करता है कि हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम और सोल्जर हाई अलर्ट पर है। मतलब जो भी ड्रोन्स है ना उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया गया और उनको बर्बाद भी कर दिया गया। तो उनको पता चल गया कि भाई अपने पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से है। और एयर डिफेंस को दुरुस्त करने के लिए मैं चाहता हूं कि भारत रसिया के साथ S-400 और मंगवा ले और S-500 और इजराइल के साथ मिलकर के जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करे, क्योंकि आने वाले समय में ये जो मिसाइल वाला युद्ध होता है वो होता ही है, लेकिन जब दो एक दूसरे के अगल बगल के देश हैं वहां पर ड्रोन से अटैक होना, मतलब अब युद्ध सिर्फ और सिर्फ ड्रोन से होता है। इंडिया डोमिनेंस, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कितना ड्रोन हो सकता है दोस्तों, तो कोई भी देश ये बताता नहीं है कि हमारे पास कितने ड्रोन हैं, लेकिन इंडिया के पास अगर मान लिया जाए तो 4:1 का रेशियो मान सकते हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास 100 ड्रोन है तो इंडिया के पास 400 ड्रोन है, तो ड्रोन टू ड्रोन वारफेयर होगा। 2024 और 25 के डाटा के मुताबिक मीडियम ऑल्टीट्यूड इंड्योरेंस ड्रोन्स के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पाकिस्तान के पास असेंबल किए हुए टर्किश ड्रोन है, भारत के पास इजरायली टेक्नोलॉजी हेरॉन सर्चर और खुद के द्वारा विकसित किए गए वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। फ्यूचर रेडी, भारत के प्राइवेट सेक्टर अडानी, टाटा, स्टार्टअप, डिफेंस मतलब में कूद चुके हैं। तो रेशियो आप समझ लो 7:1 है। और इतना ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगा, मान लो कि अभी 100 ड्रोन है तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ड्रोन वो भी सिग्निफिकेंट है भाई, और ये हमेशा रेडी रहेगा। तो ऑर्डिनेंस जितने भी फैक्ट्री है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। तो भैया आजा मैदान में, जो करना है कर ले और देखते हैं क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो इतनी सारी बात हो गई भाई, तो ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन डिजिटल थ्रेट, पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर भारतीयों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी क्या है कि पाकिस्तान एक है जो हार्ड पावर होता है जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, लोग मारे जाते हैं, उसको छोड़ करके इसने क्या किया भाई, सोशल मीडिया पे युद्ध लड़ो और वहां पर हराओ। तो ये ट्विटर पर फेक अकाउंट, रेडिट पर फेक अकाउंट बना करके जो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है ना उसको ये एम्पलीफाई करते हैं, ताकि जो दो समुदाय हैं वो लड़े और उनको मतलब इंडिया को किसी भी तरीके से वो बर्बाद करना चाहते हैं। ये उनका स्ट्रैटेजी, अगर डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो। अब हम अपने स्ट्रेंथ की बात करें, जैसा जनरल साहब ने कहा है कि इंडियन आर्मी में हर धर्म हर राज्य का सैनिक है, यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जिससे पाकिस्तान डरता है। भाई देखो पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है कि इंडिया में जो सामाजिक समरसता है वो खत्म हो, और जो ऑपरेशन पहलगाम था ना वो भी इसी का हिस्सा था, लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग इतने दिनों से हैं। उल्टा पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो 11 जनवरी की घटना वेकअप कॉल है। दुश्मन कमजोर है लेकिन सातिर है, हमें अपने डिफेंस के साथ अपनी आंतरिक एकता पर भी बनाए रखनी चाहिए। देखो हम मान ले कि पाकिस्तानी भिखमंगा है जो भी है, लेकिन उसके पास काबिलियत है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री से नहीं, क्योंकि उनके पास टेररिस्ट लोगों की फैक्ट्री है तो फिदाइन हमला करा सकता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेट्स कैन बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इंडिया। सीधा वो युद्ध नहीं कर सकता है, जैसा कि हम सभी ने देख लिया है। तो भारत सरकार और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई अभी अलर्ट पर हो जाए, और ये क्लियर कट सिग्नल है। और देखना होगा कि भारत सरकार कोई जवाब देती है क्या हम लोग भी 200-400 ड्रोन उधर भेज करके टेस्ट कर रहे हैं क्या? करना चाहिए भाई, देख लेते हैं तेरी औकात क्या है। और
झुकना नहीं है। ट्रंप आएंगे बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो होगा, लेकिन उससे पहले इस बारी तो अच्छे से इनको सबक सिखाना होगा। मैं तो कहता हूं कि भाई अफगानिस्तान के साथ भी टाई अप कर लो और वहां से युद्ध करेंगे। एनीवेज दोस्तों, ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर यहां तक पहुंच गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।